And welcome back to another video. This is the part 2. In the part first we are covering here herbal drug technology unit first of pharmacy, that is of 6th semester. To download notes PDF you can visit our website bpharmanotes.com. We are covering 6th semester syllabus of pharmacy. This is unit first of subject herbal drug technology, which is herbs as a raw material. This is the part second. If you don't watch part first, you can watch that part from link given in the description. So let's start. Firstly, we will make a revision so that all things will be clear to us. Firstly, part first is herbs as a raw material. हर्ब्स क्या होती थी? जनरली जड़ी बूटियों को हम लोग क्या बोलते थे? हर्ब्स. रॉ मटेरियल मीन्स रॉ मटेरियल इसलिए बोला गया है. रॉ मटेरियल वैसे तो कच्चा माल होता है. हर्ब को हम लोग हर्ब्स के अंदर जो है काफ़ी सारे थेराप्यूटिक एक्टिविटी होती है और इसके साथ साथ इसमें जो है काफ़ी सारे कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, जिनको हम लोग यूज़ करके फर्दर काफ़ी डिफरेंट वैराइटीज़ की मेडिसिन्स प्रिपेयर कर सकते हैं. इसलिए इसको रॉ मटेरियल बोला गया है. हर्ब्स को रॉ मटेरियल यानी कि हर्ब्स को यूज़ करके हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे? मेडिसिन्स प्रिपेयर करेंगे डिफरेंट टाइप की. हर्ब होता क्या है? जनरली जड़ी बूटी. इसको प्लांट भी बोल सकते हैं, यानी कि पूरे प्लांट को भी हर्ब बोल सकते हैं और उसके कुछ पार्ट्स को भी हर्ब बोला जा सकता है, जैसे कि लीफ स्टेम और साथ में आपके ब्रांचेस जितनी भी हुई. हर्बल ड्रग क्या होगी? वही सेम चीज़. हर्बल ड्रग या फिर हर्बल मेडिसिन क्या होगी? हर्बल ड्रग होगी जनरली वही सेम पार्ट होगा या प्लांट होगा कंप्लीट. डेट इंक्लूड एरियल पार्ट्स होंगे, यानी कि प्लांट के जो ग्राउंड से अपर पार्ट होगा प्लांट का, उसको क्या बोला जाएगा? एरियल पार्ट बोला जाता है. जैसे कि बार्क हुआ, लीव्स हुए, फ्लावर्स हुए, स्टेम्स हुई, फ्रूट्स हुए, सीड्स हुए. कंस्टिट्यूएंट्स एंड देयर थेराप्यूटिक एक्टिविटी नॉन भी हो सकती है और अननोन भी हो सकती है. ये हम लोगों ने कवर किया था फर्स्ट पार्ट में. ये इसकी डेफिनेशन थी हर्बल ड्रग प्रिपरेशन की, और ये मेडिसिनल प्रोडक्ट्स जो हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे प्रोसेस्ड फॉर्म में, फिनिश्ड हर्बल प्रोडक्ट थे. और इनके थ्रू क्या था? इनके थ्रू प्रिपेयर कर रहे थे कौन कौन सी प्रोसेस से, इनके कंस्टिट्यूएंट्स कैसे अलग किए जा रहे थे? एक्सट्रैक्शन से, फ्रैक्शनलाइजेशन से, प्योरीफिकेशन, कंसंट्रेशन, फर्मेंटेशन, पाउडर्स, एक्सट्रैक्ट्स, टिंक्चर्स, फिक्स्ड ऑयल, वोलेटाइल ऑयल, रेजिन, गम्स एक्सेट्रा. और यहाँ पे क्या किया जा रहा था? फिनिश्ड हर्बल प्रोडक्ट बनाए जा रहे थे, यानी कि उनसे जो मेडिसिनल वैल्यू थी उनकी वो सेपरेट आउट की जा रही थी. सोर्सेज ऑफ हर्ब में हमने पढ़ा था वाइल्ड सोर्स एंड कल्टिवेटेड सोर्स. वाइल्ड सोर्स में कौन से आ जाते थे? जैसे कि फॉरेस्ट हुआ, जिसमें लार्ज अमाउंट थी, लार्ज अमाउंट इन नेचर. और फॉरेस्ट वाले जो जितने भी वाइल्ड सोर्सेज थे, यानी कि फॉरेस्ट से जितने भी हम लोगों को हर्ब्स मिल रही थी, वो सब किस में आ जाते हैं? वाइल्ड सोर्सेज में. इसमें लेबर कॉस्ट कम थी और साथ में लेस टाइम कंज्यूमिंग थी. डिसएडवांटेजेस क्या क्या थी? क्वालिटी नहीं मिल पा रही थी. क्वांटिटी तो मिल रही थी लेकिन क्वालिटी नहीं मिल पा रही थी. इसके बाद में सेकंड पार्ट क्या था? सेकंड पार्ट था कल्टीवेटेड सोर्स, यानी कि प्रॉपर केयर के साथ में ग्रोथ की जा रही थी. काफ़ी ध्यान रखा जा रहा था. प्रॉपर केयर के साथ में क्या हो रहा था? डेवलप की जा रही थे हर्ब्स, यानी कि ग्रोथ की जा रही थी. उनकी क्वालिटी और प्योरिटी ये एडवांटेजेस हैं. बेटर यील्ड मिल रही थी. सप्लाई हो रही थी रॉ मटेरियल की, वही सेम चीज़ फिर से रॉ मटेरियल यानी कि सप्लाई की जा रही थी. प्रॉपर सप्लाई होगी, यानी कि रेगुलर सप्लाई होगी. किस चीज़ के लिए? ताकि इनके कंस्टिट्यूएंट्स को सेपरेट किया जा सके और इनसे एक प्रॉपर मेडिसिन बनाई जा सके जो हमें रिक्वायर है, जिसकी हमको स्टडी करनी हो या जिसकी हमको रिक्वायर हो. मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स भी अप्लाई की जा रही थी. इसके बाद में आज हम लोगों को पढ़ना है यहाँ से स्टेप्स इन्वॉल्व इन द हर्बल रॉ मटेरियल प्रिपरेशन, यानी कि सिलेक्शन हुई, आइडेंटिफिकेशन, प्रोसेसिंग. ये तीनों क्या होंगे? स्टेप्स हैं किसके लिए? हर्बल रॉ मटेरियल की कंप्लीट स्टार्टिंग से, यानी कि पहले क्या होगा? कल्टीवेशन से लेके उसके यूज़ तक, यानी कि फर्स्ट क्या होगा? सिलेक्शन होगा हर्ब्स का. उसके बाद में उनकी आइडेंटिफिकेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ देयर फैमिली, जीनस, स्पीसीज. एंड उसके बाद में प्रोसेसिंग होगी उनकी, ताकि क्या हो सके? एक प्रॉपर मेडिसिन बनाई जा सके, हर्बल रॉ मटेरियल.
Herbs are subjected to various starting stages starting from their selection. Stages कौन कौन सी होगी? Selection, identification, उसके बाद में cultivation होगा, फिर collection होगा, storage होगा और processing until the final product is formed. ये सारी stages होंगी. पहली कौन सी? Selection, दूसरी कौन सी? Identification, तीसरी कौन सी होगी? Cultivation और फोर्थ वाली collection एंड सिक्स्थ storage और सेवंथ में processing. डिटेल नीचे दी आप लोगों को नेक्स्ट टैब में समझाया गया है, इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है. जैसे यहाँ पे दिया हुआ है स्टेप्स इन्वॉल्व आर, फर्स्ट कौन सा था? सिलेक्शन ऑफ हर्ब्स, सेकंड आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन, थर्ड इज कल्टीवेशन ऑफ हर्ब्स, फोर्थ पार्ट कौन सा है? कलेक्शन ऑफ हर्ब्स एंड फिफ्थ इज फाइनल प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल रॉ मटेरियल, कलेक्शन ऑफ हर्ब्स, कल्टीवेशन ऑफ हर्ब्स, आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन. सिलेक्शन में क्या करेंगे? हर्ब को सेलेक्ट करेंगे जोन से भी हमें चाहिए होगी, उसके बाद में उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे और ऑथेंटिकेशन करेंगे. ये दोनों पार्ट किससे रिलेटेड है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पीसीज, जीनस एंड फैमिली. स्पीसीज, जीनस एंड फैमिली से रिलेटेड है ये दोनों पार्ट. इसके बाद में कल्टीवेशन करेंगे, कल्टीवेशन के बाद में कलेक्शन करेंगे, स्टोरेज करेंगे और साथ में फाइनल प्रोसेसिंग करेंगे, यानी कि रॉ मटेरियल तैयार हो गया, इसको फर्दर आगे भेजा जाएगा. किस लिए? ताकि प्रॉपर जो हमें मेडिसिन चाहिए उसकी प्रिपरेशन हो सके. फर्स्ट पार्ट है हमारे पास सिलेक्शन ऑफ हर्ब्स. हर्ब्स आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पीसीज और बोटेनिकल वेराइटी. सेलेक्टेड फॉर कल्टीवेशन शुड बी सेम एज स्पेसिफाइड इन द ऑफिशियल फार्माकोपिया और नेशनल डॉक्यूमेंट. जो भी ऑफिशियल फार्माकोपिया में रिटर्न होगी, स्पेसिफाइड होगी या नेशनल डॉक्यूमेंट में स्पेसिफाइड होगी, वही बोटनिकल वैरायटी या स्पीसीज हम लोग कल्टीवेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं. अगर कोई न्यूली इंट्रोड्यूस्ड मेडिसिनल प्लांट है तो उसको क्या कराना पड़ेगा? पहले आइडेंटिफाई कराना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेड कराना पड़ेगा. कहाँ से? नेशनल अथॉरिटीज़ जितनी भी है वहाँ से आइडेंटिफाइड कराना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेड कराना पड़ेगा, तब जाके हम न्यू स्पीसीज़ को यूज़ कर सकते हैं. इसके बाद में आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन. सेकंड पार्ट क्या है? सिलेक्शन हो गया हमारे पास सबसे पहली बात. दूसरा है आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफाई करेंगे हम किस स्पीसीज से, किस जीनस से, किस सब स्पीसीज से, क्या फैमिली है, क्या वेराइटी है, किसकी जो भी हम लोग हर्ब यूज़ करेंगे उसकी क्या वेराइटी है, क्या उसकी स्पीसीज है, सब स्पीसीज, जीनस. प्लांट कल्टीवेशन शुड बी वेरीफाइड फ्रॉम अ क्वालिफाइड बॉटनिस्ट या फिर इंस्टीट्यूट एंड रिकॉर्ड होना चाहिए प्रॉपर. इंस्टीट्यूट या फिर बॉटनिस्ट क्वालिफाइड जो से क्या करे? वेरीफाई करे कि हाँ प्रॉपर हम लोगों ने प्रॉपर जो है कल्टीवेशन की है या प्रॉपर उसकी कलेक्शन हुई है, मतलब सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए? प्रॉपरली होनी चाहिए. वो कौन वेरीफाई करेगा? क्वालिफाइड बॉटनिस्ट या फिर कोई इंस्टीट्यूट, और रिकॉर्ड भी होना चाहिए उनके पास में कुछ. थर्ड इज कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स. कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स के बाद में कल्टीवेशन होगा, यानी कि प्रॉपर कल्टीवेशन होगा मेडिसिनल प्लांट्स का. केयर होनी चाहिए, मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा होना चाहिए. मैनेजमेंट के लिए क्या क्या प्रॉपर होना चाहिए? एनवायरनमेंट, सॉइल, इरिगेशन, पेस्ट एक्सेट्रा प्लेज अ वाइटल रोल. यानी कि प्रॉपर ग्रोथ होनी चाहिए किसके थ्रू? प्रॉपर केयर होनी चाहिए. सॉइल प्रॉपर होनी चाहिए, इरिगेशन अच्छे से होना चाहिए, पेस्ट जो है पेस्ट कंट्रोल होते हैं, ये सब चीज़ें रिक्वायर होंगी. इसके बाद में फोर्थ पार्ट आ जाता है कलेक्शन ऑफ हर्ब्स. कलेक्शन ऑफ हर्ब्स में क्या आ जाएगा? वही सेम चीज़, कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स विद अ प्रॉपर टाइम शुड बी सेलेक्टेड. ऐसा ना हो कि ग्रोथ प्रॉपरली हो नहीं पाई और हम लोगों ने क्या कर लिया? कल्टीवेट करके कलेक्ट कर लिया, उसको कलेक्ट कर लिया कट करके. ग्रोथ प्रॉपरली हो नहीं पाई और हम लोगों ने क्या कर लिया? कट करके उसको कलेक्ट कर लिया. तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए. प्रॉपर टाइमिंग होनी चाहिए, प्रॉपर टाइम होना चाहिए. उसी के साथ क्या होगा? प्रॉपर टाइम होगा तभी तो हम लोग क्या कर पाएंगे? उसे प्रॉपरली कट कर पाएंगे, प्रॉपरली उसको अरेंज कर पाएंगे. शुड बी सेलेक्टेड, प्रॉपर टाइम शुड बी सेलेक्टेड. हर्ब्स आर सेलेक्टेड एट कलेक्शन एट स्टेज व्हेन दे आर मैक्सिमम यील्ड अमाउंट ऑफ द केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स. जब भी उनकी मैक्सिमम अमाउंट यानी कि मैक्सिमम यील्ड कर सके, वो अपनी मैक्सिमम यील्ड कर सके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स की, तभी क्या करना पड़ेगा? तभी उनको हमें कलेक्ट करना पड़ेगा. ऐसा ना हो कि वो पूरी प्रॉपर तरीके से ग्रोथ भी नहीं कर पाए और हम लोगों ने क्या कर लिया? उन्हें कट कर लिया, कलेक्ट कर लिया. उनको कब कलेक्ट करना पड़ेगा? जब वो अपनी मैक्सिमम यील्ड दें, यानी कि अपनी सबसे ज़्यादा उपज दें. इसके बाद में प्रोसेसिंग जो होगी फिफ्थ पार्ट में. फर्स्ट क्या था हमारे पास? फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा था सिलेक्शन, उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथराइजेशन, उसके बाद में थर्ड था कल्टीवेशन,
और फोर्थ पार्ट क्या था, कलेक्शन। कल्टीवेशन के बाद कलेक्शन। फिफ्थ इज प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में काफ़ी सारी स्टेजेस होती हैं, इसमें दो प्रोसेस होती है, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं, फर्स्ट इज गार्बलिंग, सेकेंड इज वॉशिंग, थर्ड इज पार बॉइलिंग एंड फोर्थ इज लीचिंग, फिफ्थ इज ड्राइंग। इधर सेकेंडरी प्रोसेसिंग की बात करें तो यहाँ पे कटिंग या फिर सेक्शनिंग बोल सकते हैं इसको। सेकेंड इज एजिंग और स्वेटिंग, थर्ड इज बेकिंग रोस्टिंग, फोर्थ इज बॉइलिंग स्टीमिंग, फिफ्थ इज स्टिर फ्राइंग एंड सिक्स्थ इज फ्यूमिगेशन। लास्ट पार्ट कौन सा है, एक्सट्रैक्शन। लास्ट पार्ट है हमारे पास एक्सट्रैक्शन। ये प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल रॉ मटेरियल्स involves various stages for the crude drugs undergo after harvesting। यानी कि कटिंग हो के, प्रॉपर मेंटेनेंस हो के, स्टोरेज हो के, इनको क्या किया जाता है, प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। ये प्रोसेसिंग होगी ऑफ हर्बल रॉ मटेरियल, ताकि क्या हो, हम लोगों को मेडिसिन मिल पाए जो हम लोगों को चाहिए, जो इनसे हर्ब्स से जो हमें रॉ मटेरियल मिलेगा या फिर इससे जो कंस्टिट्यूएंट्स निकलेंगे, सेपरेट करेंगे, हम एक्सट्रैक्ट करेंगे केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, उससे क्या होगा, मेडिसिन प्रिपेयर करेंगे फर्दर। अब फर्स्ट पार्ट इसमें प्राइमरी प्रोसेसिंग और सेकेंडरी प्रोसेसिंग, दो प्रोसेस होंगी प्रोसेसिंग वाले पार्ट में ही। कौन कौन सी प्रोसेसेस होंगी, गार्बलिंग होगी, वॉशिंग होगी, पार बॉइलिंग, लीचिंग, ड्राइंग, और इसमें कौन सी, कटिंग, सेक्शनिंग। सेकेंड इज एजिंग, स्वेटिंग, बेकिंग, बॉइलिंग, स्टिर फ्राइंग, फ्यूमिगेशन, एक्सट्रैक्शन। फिलहाल इतना ही है, आप लोग इसे कवर कीजिए अच्छे से, दोनों वीडियोस वॉच कीजिए, फर्स्ट पार्ट भी और सेकंड पार्ट भी। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। इसके बाद में आप लोगों को कौन से सब्जेक्ट के भी ऊपर वीडियो चाहिए, कौन सी यूनिट चाहिए, आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। अभी इसके बाद में थर्ड पार्ट आप लोगों का कल ही आ जाएगा, आप लोग उसे भी वॉच कर सकते हैं। नोट्स डाउनलोड करने तो आप हमारी साइट से जाके कर सकते हैं, bpharmanotes.com। वहाँ पे अभी ये ऑफिशियल नोट्स तो नहीं है जिनसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे अभी दूसरे नोट्स अवेलेबल हैं, आप लोग जाके तब तक उनसे स्टडी कर सकते हैं अपनी। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई ज़रूर देने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।